गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ये सब इंडिया में नहीं होता। ये सब वेस्टर्न कल्चर है। क्या हम सच में पश्चिमी सभ्यता अपना रहे हैं? अगर जानना चाहते हो तो ये वीडियो पूरी देखना। हाय एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ललित उर्फ लड्डू, और मेरे यूट्यूब चैनल अतरंगी लड्डू की सतरंगी दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो जैसा इस सोसाइटी से मैंने भी बहुत बार सुना है और आप सबने भी सुना होगा कि LGBTQIA+ कम्युनिटी है, ये पूरी वेस्टर्न कल्चर अपनाती है। ये सब पश्चिमी सभ्यता है। हमारे कल्चर में ये सब है ही नहीं। ये तक बोला जाता है कि ये एक बीमारी है जो यूरोपियन कंट्रीज से आई है और अब भारत में फैल रही है। तो आपने भी ये सब सुना होगा। तो मेरे हिसाब से क्या हम सच में पश्चिमी सभ्यता अपना रहे हैं? क्या सच में हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं? अगर मेरे अकॉर्डिंग पूछते हो तो ये तो वेस्टर्न कल्चर नहीं है, पर कहीं ना कहीं हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो जरूर कर रहे हैं। हम पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं। वो कैसे, मैं इस वीडियो में डिटेल में बताता हूं। जो लोग बोलते हैं कि ये सब भारतीय सभ्यता में नहीं था, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, अभी वेस्टर्न कल्चर हम अपना रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहूंगा, आप अगर हिस्ट्री को ध्यान से पढ़ोगे, जानने की कोशिश करोगे, तो आपको ऐसे अनगिनत अनगिनत रेफरेंसेस मिल जाएंगे जो हमारी कम्युनिटी, एलजीबीटी कम्युनिटी को रेफरेंस करते हैं। जैसे गे, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर या बाइसेक्सुअल्स, ऐसे इनके हजारों रेफरेंस हमारी संस्कृति में हैं। उनमें से कुछ रेफरेंसेस मैं आपको डिटेल के साथ बता भी सकता हूं। अगर आप में से कोई खुजराव गया है, अगर नहीं भी गए हो तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। वहां की कलाकृति, जो पूछते हैं ना मूर्तियां बनाना, वो बड़ा फेमस है कि मूर्तियां बनी हुई है बहुत पुराने टाइम से। तो उन उन आकृतियों में, उन मूर्तियों में क्लियर दिखाया गया है लड़के लड़के को संभोग करते हुए और लड़की लड़की को संभोग करते हुए। मतलब लेस्बियन और गे का फिजिकल रिलेशन बनते हुए क्लियर दिखाया गया है। उसमें वो ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि अभी वो सभ्यता आई है, खजुराहो की जो मूर्तियां हैं वो बनी तो हेट्रोसेक्सुअल्स की थी, मतलब स्ट्रेट लोगों की ही थी, लड़का और लड़की की ही थी, बट अभी उनमें चेंज हुआ है, ये तो नहीं बोल सकते ना। अगर आपको डाउट है तो आप चेक कर सकते हो, जब उस टाइम पे इंडिया में वो बनाई गई है मूर्तियां, तो हवा में नहीं बनाई गई हुई, कोई सोच समझ के नहीं बनाई गई होगी कि फ्यूचर में जाके इंडिया में LGBTQIA कम्युनिटी बनेगी और वो इनका रेफरेंस दे पाएगी, इसलिए बना देते हैं। ना ही ऐसा हुआ है कि यूरोपियन कंट्रीज से कुछ लोग आए हैं, उन्होंने उन मूर्तियों में छेड़छाड़ की है ताकि हम उस चीज को सीखें, और ना ही हम में से, हमारी कम्युनिटी में से किसी ने जाके वो मूर्तियां अब जाके बनाई हैं। आप देख सकते हो, अगर वो पहले से बनी है तो इसलिए बनी है क्योंकि पहले एक्सेप्टेंस थी इन सब की। अगर दूसरा रेफरेंस आप पूछते हो तो कामासूत्र, कामासूत्र भी हमने नहीं लिखा, ना ही किसी यूरोपियन कंट्री में लिखा गया है, इंडिया में ही लिखा गया है। ये आप सबको पता है, कामासूत्र की रचना इंडिया में ही हुई है। और कामासूत्र में भी कितनी ही बार, अगर आप कामासूत्र को पढ़ोगे, रेफरेंसेस को देखोगे, तो उसमें कितनी बार गे रिलेशन और लेस्बियन रिलेशनशिप का रेफरेंस आया है। मतलब उस टाइम पे ये सब नॉर्मल था, उसको एज अ नॉर्मल सेक्स में काउंट किया गया है। तो अगर उसको नॉर्मल सेक्स में काउंट किया गया है तो उस टाइम पे इसमें वैलिडेशन थी, एक्सेप्टेंस थी, तब जाके वो लिखा गया है। तो उस टाइम से हमारे देश में है। अगर बात आती है सेम सेक्स मैरिज की, मतलब लड़की लड़की की शादी, लड़के लड़के की शादी, या फिर दोनों जेंडर से शादी, तो उसमें भी मैं आपको बताता हूं। आज के टाइम पे लव मैरिज यानी प्रेम विवाह बोला जाता है, पर पहले के टाइम पे इसको बोला जाता था, अपनी पसंद से शादी करने को बोला जाता था, गंधर्व विवाह। और गंधर्व विवाह में अगर आप रेफरेंसेस देखोगे पहले के टाइम पे, तो तो ना जाने कितने ही आपको रेफरेंसेस मिल जाएंगे जिसमें लड़के लड़के की शादी मतलब गे मैरिज, लड़की लड़की की शादी मतलब लेस्बियंस मैरिज, और एक लड़के के या एक लड़की की दोनों जेंडर से शादी मतलब बाइसेक्सुअल्स, इनकी शादियां भी दिखाई गई है। तो ये ऐसे ही नहीं लिखा गया, ये ऐसे ही नहीं रेफरेंसेस दिया गया, ये सब उस टाइम पे होता था। और ये सब हमारे देश, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति में ही होता था।
फिर बात आती है ट्रांसजेंडर्स की। ट्रांसजेंडर, किन्नर समाज का बहुत बड़ा रेफरेंस हमारे रामायण में भी लिखा हुआ है। जब राम जी वनवास 14 साल के लिए वनवास जा रहे थे तो सारे अयोध्यावासी उन्हें छोड़ने के लिए गए थे। तो एक पॉइंट आके श्री राम ने ये बोला था कि सारे पुरुष और महिलाएं अपने अपने घर जाओ और जब मैं आऊंगा तो तब मिलते हैं। तो उस टाइम पे जब वापस आए वो 14 साल का वनवास करके, तो उन्होंने देखा एक समुदाय वही था, वो समुदाय था किन्नर समाज। तो श्री राम ने बोला कि आप 14 साल से गए ही नहीं, आप यहां हो 14 साल से। तो उन्होंने बताया कि आपने बोला था कि सारे पुरुष और सारी महिलाएं जाए, हम ना पुरुष में आते हैं ना महिला में आते हैं, वो थे ट्रांसजेंडर्स। तो वो क्लियर रेफरेंस है कि ट्रांसजेंडर्स उस टाइम पे भी होते थे। अब ये बात आती है जो पैदाइशी ट्रांसजेंडर्स होते हैं। अब बोलेंगे कि ट्रांस वुमन और ट्रांस मैन का रेफरेंस कहां से आ गया। आपको पता है विष्णु जी ने मोहिनी रूप रखा था। जिसको पता है कि जब राक्षसों और देवताओं में अमृत बांटना था, उसका कार्यभार संभाला था हमारे नारायण जी ने, विष्णु जी ने, और उन्होंने उस चीज के लिए एक लड़की का रूप रखा था। उसके बाद उन्होंने सब देवताओं में अमृत बांटा था। अगर आप इस रेफरेंस को नहीं मानते तो आपको मैं महाभारत का एक और रेफरेंस दे देता हूं, शिखंडी। नाम शायद सबने सुना होगा महाभारत में, अगर नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं। शिखंडी जिसने भीष्म पिता को मारा था, वो एक ट्रांस मैन था। हाँ जी, वो क्या था, उनका जन्म हुआ था एक कन्या के रूप में, एक राजकुमारी के रूप में, बट बड़ा होने के बाद वो एक राजकुमार का रूप उन्होंने लिया था, वो बने थे ट्रांस मैन, और उन्होंने ही भीष्म पितामह का वध किया था। तो ये तो एक दो रेफरेंसेस है, इतने कितने ही रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे जिसमें क्लियर LGBTQIA+ कम्युनिटी के रेफरेंस है। उस टाइम पे ये नाम नहीं मिलते थे कि गे है, लेस्बियन है, या बाइसेक्सुअल है, ट्रांसजेंडर्स है, ट्रांस मैन है, ट्रांस वुमेन है, कुछ भी ऐसा टैग नहीं दिया जाता था। बट हाँ, इन चीजों से आप क्लियर रेफरेंस किसका मिलता है, हमारी कम्युनिटी, मतलब LGBTQIA+ कम्युनिटी। अब बात आती है उस टाइम पे इतनी एक्सेप्टेंस थी, ये सब इतना नॉर्मल था, तो अब जाके इस चीज को एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है, अब जाके उस चीज को क्यों नहीं अपनाया जा रहा, अब जाके ट्रांसफोबिया, बायफोबिया या होमोफोबिया क्यों हो गया है। और अगर ये सब वेस्टर्न कल्चर नहीं है, तो मैंने बताया था कि हाँ हम वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं, तो हम वेस्टर्न कल्चर कैसे फॉलो कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं। आप सबको पता होगा, पहले हमारे ऊपर मुगल्स ने अटैक किया, उन्होंने हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को खत्म करने की कोशिश की गई, क्योंकि उनकी सभ्यता में इस चीज को हराम माना जाता था, इस चीज को गलत माना जाता था। तो उन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, वो शायद उस लेवल तक इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। फिर आए अंग्रेज, एक ऐसी होमोफोबिक कंट्री जिनकी खुद की कंट्री में ये सब होना एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था। मतलब ट्रांसफोबिया, बायफोबिया, होमोफोबिया जिस कंट्री में बहुत ज्यादा था, एक ऐसी कंट्री हमारे देश, हमारी सभ्यता पे राज कर रही थी जो होमोफोबिक, ट्रांसफोबिक और बायफोबिक थी। उन्होंने देखा भारत में इस चीज को अननेचुरल नहीं माना जाता, इस चीज को उतनी ही वैलिडेशन है, बट उनको ये सब चीज कहां हजम होने वाली थी। अब उनको तो अपने हिसाब से चलाना था ना, जैसे आप वो हर एक चीज में चेंजेस ला रहे थे, क्योंकि अगर उनको हमारे पे कब्जा करना था ना, उनको हमारे पे राज करना था, तो उनको सबसे पहले हमारी सभ्यता को खत्म करना होता। तो उन्होंने सिर्फ LGBT कम्युनिटी नहीं, हर टाइप से हमारी सभ्यता पे अटैक किया, उसको खत्म करने की कोशिश की ताकि हम टूट जाए और उनके गुलाम बन जाए, और उसकी बलि चढ़ी हमारी कम्युनिटी। उन्होंने देश में धारा 377 लागू कर दी, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी LGBT कम्युनिटी का मेंबर होगा वो क्रिमिनल ऑफेंस में आ जाएगा, उसको जेल दी जाएगी, उसको सजा दी जाएगी, जो उनकी कंट्री में भी होता था। तो उनकी कंट्री में जो चीज गलत थी उन्होंने वो लागू हमारी कंट्री में भी कर दी, और हमारी कंट्री के लोग उस चीज से इन्फ्लुएंस हो गए। जहां लोगों ने देखा कि यहाँ लोगों को इस चीज पे सजा मिल रही है, तो हमें उस सजा देने के उस पे
ये नहीं देखा कि सजा दे कौन रहा है और किस रीजन से दे रहा है। सिर्फ सजा मिल रही है तो हमें गलत बना दिया गया, हमें बोल दिया गया कि आपको सजा मिल रही है, इसका मतलब आप गलत हो। हमें बिना किसी कसूर के गलत समझ लिया गया। तो हाँ, अब मैं बोलता हूँ वेस्टर्न कल्चर फॉलो हुआ है हमारी कंट्री से, बस वो वेस्टर्न कल्चर LGBTQIA कम्युनिटी नहीं, क्योंकि वो तो हमारी सभ्यता में बहुत पहले से है। वेस्टर्न कल्चर है बायोफोबिया, होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया, जो ना अभी हमने जो लड़ाई की इस चीज के खिलाफ, जब इस चीज के खिलाफ हमने लड़ाई की तो हाँ, हमें कानूनी जीत मिल गई। धारा 377 जिसके अकॉर्डिंग हम क्रिमिनल थे, वो धारा 377 हट गई। बट वो कानून से तो हट गई, लोगों के दिल से नहीं हटी। वो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में अभी भी है। हमें 5 साल हो गए हैं, 2018 में ये डिक्रिमिनलाइज हो गया, मतलब ये कानूनी हिसाब से भी ये चीज हट गई कि ये चीज नॉर्मल है कानूनी हिसाब से भी। बट अभी भी लोगों ने वेस्टर्न कल्चर के चलते, एक पश्चिमी सभ्यता के चलते वो चीज अभी भी नहीं छोड़ी। उनके अकॉर्डिंग हम अभी भी क्रिमिनल है, ये चीजें अभी भी गलत है, और वो हमें बताते हैं कि हम वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं। तो आप भी देख सकते हो जिस कम्युनिटी के इतने सारे रेफरेंसेस, अनगिनत जगह पे दिए गए हैं हमारी हिस्ट्री में, हमारी सभ्यता में इसके हजारों रेफरेंसेस हैं। वो चीजें गलत कैसे हो सकती है? और जिस चीज का रेफरेंस होमोफोबिया, बायोफोबिया, ट्रांसफोबिया, जिसका हिंदी में शायद नाम भी नहीं है कुछ, उसका रेफरेंस हमें एक वेस्टर्न कंट्री से, एक वेस्टर्न कल्चर से मिलता है। हालांकि जिस देश ने हमें इस चीज का गुलाम बनाया, हमें इस चीज में बांध के रखा, हमारे अंदर वो गलत सोच डाली गई, हमारी कंट्री के लोगों में वो गलत सोच भर दी गई, उस कंट्री में अब इस चीज को वैलिडेशन है। होमोसेक्सुअलिटी, बाइसेक्सुअलिटी या ट्रांसजेंडर होना उनकी कंट्री में अब नॉर्मल है, वहां पे हर चीज में एक्सेप्टेंस है, वो सुधर गए। बट उन्होंने जो हमारे अंदर बीज बो दिए ना, उस चीज को हम फॉलो कर रहे हैं। तो हाँ, मेरे अकॉर्डिंग हम वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, बट वो हमारी कम्युनिटी नहीं अपना रही, वो ये सोसाइटी अपना रही है हमारे खिलाफ। वेस्टर्न कल्चर उन अंग्रेजों का लाया हुआ कानून है, या जो हमारी सभ्यता में इतने सारे रेफरेंसेस हैं, वो वेस्टर्न कल्चर है। आप खुद देखो, फिर आप खुद जज करो। मेरे अकॉर्डिंग वेस्टर्न कल्चर ये है, आपके अकॉर्डिंग वेस्टर्न कल्चर क्या है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर लाइक करना, और जो भी बोलते हैं कि वेस्टर्न कल्चर है उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना। हम मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।